कभी सोचा है कि कुछ जगहों के नाम इतने खास क्यों होते हैं? उनके पीछे ना जबरदस्त कहानियां छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी पवित्र जगह की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम दो देवताओं के डिवाइन मिशन से नहीं बल्कि उनके नामों के संगम से बना है। ये कहानी है भक्ति की, त्याग की और एक ऐसी यात्रा की जो बस कमाल है। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक खोया हुआ खजाना कैसे एक पूरे पवित्र शहर की नींव रख सकता है? इसका जवाब छिपा है एक मूर्ति की कहानी में। एक ऐसी मूर्ति जो सदियों तक समंदर में खोई हुई थी और फिर एक डिवाइन कॉल पर वापस लौट आई। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये वो समय था जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन जाने से पहले वो अपनी एक बहुत ही अनमोल निशानी पीछे छोड़ गए, जो आगे चलकर आने वाले युगों के लिए एक वरदान बनने वाली थी। तो हुआ यूं कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद उनकी नगरी द्वारका समुद्र में समा गई और उसी डूबी हुई द्वारका से उनकी एक पवित्र मूर्ति अरब सागर की लहरों पर बहने लगी। सोचिए, ये उस मूर्ति की एक बहुत लंबी और अनिश्चित यात्रा की शुरुआत थी। कोई नहीं जानता था कि इसका अंत कहाँ होगा। अब सुनिए, इस मूर्ति की एक खास बात थी। ये ना चंदन के लेप की मोटी मोटी परतों के नीचे छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद इसे दुनिया की नजरों से बचा रही हो। किसी ने इसे नहीं देखा, खैर लगभग किसी ने नहीं, सिवाय उन दो दिव्य शक्तियों के जिनकी नजरें तो भाई ब्रह्मांड के हर कण पर रहती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है एक डिवाइन सर्च। दो महान देवता एक बहुत ही पवित्र मिशन पर निकलते हैं। उनका मिशन इस खोई हुई मूर्ति को ढूंढना और उसे धरती पर उस जगह स्थापित करना जहां उसकी सबसे ज्यादा पूजा हो सके। इस मिशन के लिए ना दो ऐसी शक्तियां साथ आईं जो एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। एक तरफ थे बृहस्पति, देवताओं के गुरु, मतलब वो डिवाइन माइंड जिन्होंने अपनी शक्ति से उस मूर्ति की मौजूदगी को महसूस किया। और दूसरी तरफ थे पवन देव, वायु यानी मूवर, जो अपनी जबरदस्त ताकत से उसे धरती पर ला सकते थे। तो एक थे माइंड, दूसरे थे मूवर। क्या कमाल की जोड़ी थी। तो जरा इस पवित्र यात्रा के स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप, मूर्ति द्वारका की लहरों से निकली। दूसरा स्टेप, हजारों मील दूर बृहस्पति ने उसे सेंस किया। तीसरा, उनके इशारे पर पवन देव वायु उसे अपने साथ ले उड़े। और आखिर में चौथा स्टेप, वो पहुंचे भारत के दक्षिणी तट पर, केरल की खूबसूरत धरती पर। अब केरला में जो हुआ ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस मूर्ति का एक ऐसा जबरदस्त स्वागत हुआ कि बस ये एक ऐसा पल था जहां एक महान भगवान ने दूसरे भगवान के सम्मान में अपनी ही जगह छोड़ दी। हाँ बिल्कुल, वहां कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। और यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसने उस जगह की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और वो पल सच में अद्भुत था। खुद भगवान शिव जो उस जगह पर ध्यान में बैठे थे, वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के लिए अपनी जगह से हट गए। सोचिए जरा, ये भक्ति और सम्मान की एक ऐसी मिसाल है जो शायद सिर्फ देवताओं के बीच ही देखने को मिलती है। भगवान शिव के इस काम ने, इस सम्मान ने उस जगह की डिवाइन डेस्टिनी को हमेशा के लिए सील कर दिया। अब वो सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि धरती पर वैकुंठ यानी भगवान विष्णु का घर बन गई। तो अब आते हैं मेन सवाल पर कि इस जगह का नाम कैसे पड़ा। ये नाम असल में उन सारी घटनाओं की एक लेगेसी है जिनके बारे में हमने अभी बात की। तो वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ ये है, गुरुवायूर। ये नाम इसके डिवाइन फाउंडर्स के नामों को जोड़कर बना है। गुरु यानी बृहस्पति से और वायु यानी पवन देव से। गुरु और वायु मिलकर बने गुरुवायूर। कितना सिंपल और कितना गहरा है ना। और वो जगह जहां भगवान शिव जाकर बैठे, वो मम्यूर के नाम से मशहूर हुई, जो गुरुवायूर से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब एक ही डिवाइन इवेंट से दो महान पवित्र स्थान बन गए। और इसी डिवाइन हिस्ट्री ने भक्तों के लिए एक बहुत खूबसूरत परंपरा बना दी। आज भी लोग मानते हैं कि गुरुवायूर की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त पहले मम्यूर जाकर भगवान शिव को उनके त्याग के लिए प्रणाम न करें। उसके बाद ही वो कृष्ण के दर्शन के लिए गुरुवायूर जाते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास की जगहों के नामों में और कौन-कौन सी ऐसी जबरदस्त कहानियां और राज छुपे हुए हैं। शायद अगली बार जब कोई किसी पुराने शहर या गांव का नाम सुनेगा तो उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश जरूर करेगा।